जय गुरुदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी माननीय सम्माननीय यथा उचित मेरे अनुनायी साधक तथा श्रोतागण सभी को यथा उचित प्रणाम, शुभाशीष, आशीर्वाद। मैं आज विशेष प्रकरण को लेकर उद्गत हुआ हूँ। वह यह है कि विगत काल में मैंने ध्यान, धारणा, समाधि तथा अन्य प्रकरणों पर साधकों के सहायतार्थ वीडियो प्रस्तुत कर YouTube में उसे पोस्ट किया है, जिसमें विशेष रूप से निष्प्रय और विदेह युक्त जीवन यापन करते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए साधक किस प्रकार से अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है, साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन की ऊर्ध्वगामी स्थिति को प्राप्त करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में मैंने कई वीडियो साधकों की सहायतार्थ प्रस्तुत की है। इन्हीं प्रकरणों के अंतर्गत मुझे कई साधकों के प्रश्न और सहायतार्थ एक चिंतन दिया गया है कि गुरुदेव आप योग निद्रा पर कुछ प्रकरण प्रस्तुत करें। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से योग निद्रा की जो विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं, जो विशिष्ट व्यवस्थाएं हैं, जो साधकों के लिए पूर्णतः उपयोगी, अनुकूल और साधना में और शरीर में पूर्ण सिद्धस्थ स्थिति प्राप्त करने में वह सक्षम हो सकता है, वह योग मुद्रा अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग मुद्रा, योग का मतलब है कि कुछ ऐसी शारीरिक व्यवस्था सांस के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, दोनों चीज़ों को मिलकर योग बना है। और सांस और प्राणों की जो व्यवस्था प्रतिपादित की गई उसे योग कहा गया, और इससे संबंधित जो प्रक्रिया प्रतिपादित की जाए शरीर से वह मुद्रा है। तो इसलिए इसको योग मुद्रा बोला गया है। योग मुद्रा का एक मैं सटीक उदाहरण देता हूँ कि जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में निरंतर आपने देखा होगा सैया पर नेत्र बंद किए हुए विराजमान रहते हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में सेवारत रहती हैं। तो वह जो मुद्रा है, जो व्यवस्था है विष्णु भगवान ने, वह मानव प्राणी के लिए एक प्रेतात्मक रूप में, एक प्रतीक रूप में अपनी योग निद्रा को प्रस्तुत किया है। परंतु बुद्धि वर्ग के लोग उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाते हैं, साधक लोग उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाते हैं। तो योग मुद्रा क्या है? योग मुद्रा और योग निद्रा दोनों में समानता है। योग निद्रा वह व्यवस्था है जब साधक किसी विशेष योग प्रक्रिया को प्रतिपादित करता है या क्रियान्वित करता है, तो उसके द्वारा की हुई प्रक्रिया योग निद्रा कहलाती है। पहली चीज़, योग मुद्रा क्या है? योग मुद्रा में व्यवस्था ये है कि जब साधक अपने शरीर को एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्ण चैतन्य करने की स्थिति को प्रतिपादित करता है, तो वह योग मुद्रा कहलाती है। योग मुद्रा की मैं सबसे पहले बताता हूँ कि योग मुद्रा है क्या। जब हम अपने शरीर को पूर्णतः शिथिल और इतनी शिथिलता प्रदान कर देते हैं कि शरीर में जो भी विचार, चिंतन या कल्पना या शरीर में दर्द या अन्य किसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था हो,
उससे दूर हटकर जब शरीर को हम उस स्थिति में ले जाकर उसे क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया करते हैं वह योग मुद्रा कहलाती है। योग मुद्रा का जो पर्यायवाची शब्द है और चरितार्थ होता है वह यह है कि शरीर को पूर्णतः स्वयुक्त कर देना। जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य जब सोता है तो जो सोने की जो प्रक्रिया है वह अगर वो सही ढंग से सोने की प्रक्रिया को जानता है, समझता है, तो वह उन प्रक्रियाओं को करते हुए शरीर को जैसे ही निद्रा से वह जागृत होता है तो उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ, चेतन और बहुत अच्छा अनुभव करता है। पहली बात। दूसरी बात कि जब व्यक्ति जैसे मिसाल के तौर पर 100 में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसका शरीर पूरा अकड़ा हुआ होता है, शांत बिल्कुल चित्त वो लेटा रहता है, लेकिन उसमें वो प्राण तत्व नहीं रहते हैं। इस वजह से वह एकदम स्थिर रहता है, क्योंकि उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं। वो केवल 100 है, यानी शरीर केवल रह गया है जो बिल्कुल स्थूल है। तो योग मुद्रा जो व्यक्ति करना चाहते हैं, साधक करना चाहते हैं, उनके लिए मैं उसकी प्रक्रिया प्रतिपादित किए देता हूँ कि साधक सबसे पहले सुखासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, वह भस्त्रिका करे, कपालभाति करे, लोम विलोम करे, प्राणायाम करे, जिससे प्राणों का संतुलन बन सके, सांसों का संतुलन बन सके। जब प्राणों और सांसों का संतुलन बन जाए तो वह भस्त्रिका को कम से कम नहीं तो 32 बार पुनः करे। 32 बार करने के बाद में फिर 32 बार ओम का उच्चारण करे। ओम के उच्चारण करते समय उसकी जैसे ही ओम का उच्चारण करता है, जैसे जब वह ओम का उच्चारण करता है तो ओम जब शब्द आता है उस समय उसकी नाभि अंदर की तरफ धंसना चाहिए, अंदर की तरफ घुसना चाहिए। जब वह ओम का उच्चारण जितनी देर तक करेगा उतनी देर तक नाभि अंदर की तरफ जाना चाहिए। और जब सांस पूरी होने को आए तो माँ का उच्चारण करना चाहिए, और वो माँ के उच्चारण को नाभि से ही पकड़ते हुए माँ को और अनाहत चक्र को, विशुद्ध चक्र को और आज्ञा चक्र तक उसको अपनी मनः शक्ति के द्वारा लाना चाहिए। जब वह आज्ञा चक्र में ला देता है तो वह एक प्रतिबिंबात्मक रूप में प्रकाशित होता है। वह श्वेत बिंदु हो सकता है, जैसे उसका नाम श्वेतेश्वरी दिया गया है। नीले रंग का बिंदु प्राप्त हो सकता है जिसे नीलेश्वरी नाम दिया गया है। पीले रंग का बिंदु दिखाई देता है तो उसे पीतेश्वरी नाम दिया गया है। अगर रक्तिम वर्ण दिखाई देता है तो उसे रक्तेश्वरी नाम दिया गया है। स्वामी मुक्तानंद जी ने अपने चित्त शक्ति विलास में पुस्तक में इसका पूर्ण विवरण दिया है। मैंने भी कई जगह इन चीज़ों को उद्धृत किया है, सभी साधकों को बताया है। तो यह जो रोशनी है वह रोशनी जब एकाकी रूप में आकर सप्त रंगों में सप्तरंगी हो जाती है और सप्तरंगी होकर एक रंग में प्रतिपादित हो जाती है तो वह आज्ञा चक्र पूर्णतः दैदीप्यमान हो जाता है। तो ऐसा करते हुए जब वह अपने आप को एकाग्रचित करते हुए नेत्रों के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करता है, अगर ऐसी व्यवस्था कर पाते हैं तो आप आज्ञा चक्र के बिंदु में एक लाल रंग की बिंदी लगा लीजिए, आप उसको देखने का प्रयास करिए। तो यह प्रक्रिया करीब 1 या 2 मिनट के आसपास तक करिए। जब आप देखें कि हमारा शरीर पूर्णतः चैतन्य हो गया है, 32 बार जब ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका शरीर पूर्ण चैतन्य हो जाएगा। क्योंकि ओम जो उच्चारण और स्थापन करने की प्रक्रिया ये है कि हमारे शरीर के प्रत्येक रोमों में रोम रोम से ओम का उच्चारण होना चाहिए। जब साधक पूर्ण चैतन्य दिव्य होता है, उसे साधना में सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तो वह अपने आप को ओम युक्त कर लेता है, जहाँ समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके शरीर में चैतन्य रूप धारण कर लेती हैं।
उसके रोम रोम से ओम का उच्चारण होता है और उसकी आभा जो होती है, ऊर्जा जिसे ओरा बोलते हैं, वह ओरा अपने एक आवरण बना लेती है। वह आवरण के अंतर्गत ही और उस आवरण के अंदर ही जब मंत्र जाप की प्रक्रिया करता है तो साधना बैठते बैठते ही सिद्ध हो जाती है। उसे 1.25 लाख मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह केवल 1 या 2 बार मंत्रों का उच्चारण करता है। संबंधित देवी देवता उसके सामने स्वतः ही हाथ जोड़े प्रकट हो जाते हैं। यह केवल गुरु कृपा के माध्यम से संभव है। जब यह व्यवस्था हो जाए तो साधक धीरे से अपने शरीर को बिना तनाव लिए हुए लेट जाए, पीठ के बल लेटे और हाथों को सीधा पृथ्वी की ओर कर ले या आसमान की ओर कर ले, जैसा वो करना चाहे वैसा कर ले। फिर इसके बाद में वह अपने पैरों के अंगूठे को देखने का प्रयास करे। देखने का प्रयास मतलब चिंतन से देखने का प्रयास करे। फिर अपने पूरे शरीर पर दृष्टि डाले, ऐसा महसूस करे कि मैं अपने पूरे शरीर को देख रहा हूँ। जैसे विशिष्ट प्रकार के जो योगी होते हैं, इसमें दक्ष होते हैं, वह एक क्षण में अपने शरीर से अपने अध्यात्म और सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकाल कर अपने इस शवासन को देखते हैं। इसे शवासन बोला गया है। इस शवासन को देखते हैं और वह देखता है कि हमारा ये शरीर पड़ा हुआ है और वह फिर पुनः उस शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर ओम का उच्चारण करता है। तो जब ओम का उच्चारण करता है तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी ध्वनि उत्पन्न हो रही हैं वह सब ओम युक्त हैं। जितनी भी ध्वनियाँ इस ब्रह्मांड में उत्पन्न होती हैं, आप अगर पूर्ण तन्मयता और एकाग्रता के साथ में उससे अपना तादात्म्य जोड़ने की प्रयास करें तो देखेंगे उन सभी में ओम का उच्चारण होता है। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति है वह ओम के रूप में है, वह ऊर्जा के रूप में है, क्योंकि जहाँ से ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसमें ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है तभी वह गतिमान होती है। तो हमें उस ऊर्जा को पकड़ना है। जब हम उस ऊर्जा को पकड़ लेंगे और पकड़कर हम ओम के माध्यम से उसे गुम्फित कर देंगे, यानी उसमें लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हम अपने अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे ओम, और अंगूठे में देखेंगे कि इस ब्रह्मांड में एक साइफन, जो आपने देखा होगा चक्रवत, पानी में एक चक्रवत हो जाता है, जो एक चक्रवत बनता है जिसे चक्रवती ही बोलते हैं, जो एक भंवर की तरह बन जाता है और भवन की तरह एक गहरा गड्ढा बनता चला जाता है। सारा पानी उस भंवर में बनकर उसमें अंदर चला जाता है। तो ठीक वही भंवर आपको उत्पन्न करना है अपनी विचार शक्ति से, प्रेरणा से, कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी ओम की ध्वनि है वो उस चक्रावत में फंस गई और फंस कर वह भंवर के रूप में आपके दोनों अंगूठों के माध्यम से प्रवेश कर रही हैं। और वे ओम का उच्चारण करते हुए आप पूर्णता के साथ में शरीर को निढाल कर दीजिए, छोड़ दीजिए और धीरे धीरे मन को, यानी कि आपकी ध्वनि नहीं उत्पन्न होनी है, मन से ही आपको बिना स्वर के, क्योंकि स्वर तो बाहर से पकड़ रहे हैं, बिना स्वर के अंतः स्वर नाभि से जो उत्पन्न होता है, अंतः स्वर से आप उसको भंवर के रूप में प्रवेश कराएंगे। और कराते हुए आप मन में भावना कल्पना करें कि यह दिव्यता युक्त ओम मेरे अंगूठों से प्रवेश कर गया है। अब यह मेरे यानी कि घूरे तक आ गया है पैर के, अब ये मेरे पिंडलियों में ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है। आप ओम का उच्चारण बराबर करते रहिए, फिर चिंतन करते रहिए। अब ये घुटनों में पहुंच गया है, अब ये जंघा में पहुंच गया है, अब मेरे गोदा द्वार, लिंग द्वार, योनि द्वार में होते हुए वो पूर्ण चेतन करते हुए और ये ऊपर की ओर आते हुए मेरे मणिपुर चक्र यानी नाभि में तक आ गया है। जब नाभि में आता है तो नाभि में 33,000 नाड़ियाँ होती हैं। 33,000 नाड़ियों में 3,300 नाड़ियाँ प्रधान होती हैं। उन 330 नाड़ियों में जो 33 नाड़ियाँ होती हैं वे प्रधान होती हैं, जो हमारे पूरे शरीर का संचालन करती हैं। इन 33 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ जो विशिष्ट रूप से हमारे शरीर को
आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्ण चैतन्य करती हैं, पूर्ण दिव्यता चैतन्यता देती हैं, वह है एडा पिंगला सुषुम्ना, वह तीनों नाड़ियाँ। तो हम नाभि में जैसे ही ओम आता है तो हम सभी नाड़ियों को छोड़ देते हैं, केवल हम एडा पिंगला सुषुम्ना को पकड़ते हैं और वहाँ से देखते हैं कि यह मूलाधार से जो नाभि से आकर यहाँ तक आ रही हैं वह ऊपर की ऊर्ध्वगामी हो रही हैं और हमारी जो 33,000 नाड़ियाँ शरीर के संचरण व्यवस्था को संचालित प्रतिपादित करती हैं और संतुलित अवस्था में रखती हैं, वह ओम हमारे पूरे शरीर के रोम रोम में प्रवेश कर रहा है। और यह कल्पना करते हुए आप ऊपर की ओर आएंगे, अनाहत चक्र पर आएंगे, हृदय की ओर आएंगे, कंधे पर आएंगे, फिर अपने मुंह पर आएंगे, कान पे आएंगे, नाक पर आएंगे, आंखों पे आएंगे, फिर मस्तक पे आएंगे, फिर आप आगे चक्र पर आएंगे, फिर सहस्त्रार में आएंगे। इस प्रकार से देखेंगे कि आपका शरीर पूर्णतः ओम युक्त हो चुका है। जब ओम युक्त हो चुका है तो फिर उसी को आप आबद्ध कर दें, यानी बंद कर दें। बंद करने के बाद में आप चैतन्य करें कि सारे ओम जितनी भी ऊर्जा आई है उसको आपने गुम्फित कर दिया है, बांध लिया है अपने शरीर में। और फिर आप शरीर से सहस्त्रार से लेकर नाभि पैरों तक, पैरों से लेकर सहस्त्रार तक दोनों को, पाद पर्यंतु सहस्त्रार्थ, सहस्त्रार्थ तु पाद पर्यंते, इस प्रकार से चिंतन करते हुए अगर आपको कुंडली का ज्ञान है, कुंडली मंत्र का ज्ञान है, तो उस मंत्र को भी आप उच्चारण करते हुए उसे पूर्ण चैतन्यता दे सकते हैं, सारे सातों चक्रों को चैतन्यता दे। मैं कुंडली के उस मंत्र का यहाँ उद्धृत नहीं करूँगा, जब कुंडली का कोई प्रकरण आपको वीडियो बना के दूंगा तो उसमें इस मंत्र का भी उद्ग्रहण कर दूंगा। ओम ह्रीं। इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आप देखेंगे कि आपका शरीर पूर्णतः चैतन्य हो गया। फिर शरीर को निढाल छोड़ दीजिए। आपके मन में कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शरीर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, स्वयुक्त है ऐसे छोड़ दीजिए कि हमारा शरीर में इसमें प्राण है ही नहीं, और अपने प्राणों को उस शरीर से निःसृत करने का प्रयास करिए। मैंने जोधपुर में जब मैं योगासन कराता था और ये 100 आसन कराता था तो मैंने देखा कि जब मैं ये व्यवस्था संपादित करता था तो जब मैं उनके शरीर से प्राण तत्व को निकाल कर विचरण के लिए प्रेषित करता था तो कई साधक तो हिमालय के कंदराओं गुफाओं में और जन्म जन्मांतर की स्थितियों को देखना शुरू कर देते थे कि मैं आज हिमालय की उस कंदरा में गया हूँ, वहाँ मेरा सब पूर्व जन्म का आसन रखा हुआ है, पूर्व जन्म का ये रखा हुआ है, मेरे पूर्व जन्म के गुरु ये थे, मेरे पूर्व जन्म के साधक ये थे, मेरे गुरु भाई ये थे, गुरु बहन ये थी। ये सब कुछ दृष्टिगोचर होना शुरू हो जाता था। तो वो इस मुद्रा के माध्यम से, शवासन के माध्यम से अपने शरीर के से प्राणों को निकाल कर विचरण करने की अवस्था प्रतिपादित कर लेते हैं और चलते हैं। तो यह योग निद्रा का एक पहला पड़ाव है। जब योग मुद्रा आ जाती है और योग निद्रा आ जाती है, फिर ये योग मुद्रा ही योग निद्रा में परिवर्तित हो जाती है। वह शरीर तो योग निद्रा में चला गया, लेकिन उसका शरीर जो वहाँ लेटा हुआ है वो पूर्ण चैतन्य है, उसमें प्राण तत्व का एक अंश बिंदु है, लेकिन वह स्वयुक्त नहीं हुआ है। वह चैतन्य है लेकिन स्वयुक्त नहीं हुआ। अब उससे जो प्राण तत्व निकला है वह विचरण करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। वह इस ब्रह्मांड में अपने आप को पूर्णता व्याप्त कर देता है। जब इस ब्रह्मांड में व्याप्त कर देता है तो उसे जन्म जन्मांतर के जितने भी उसने जन्म लिए हैं, चाहे 1 जन्म लिया हो, 2 जन्म लिए हो, 10 जन्म लिए हो, 50 जन्म लिए हो, जब जब जन्म जन्मांतर के उससे संपर्क होना शुरू हो जाता है उसका, और ये मालूम पड़ जाता है कि मेरे पूर्व जन्म की यही गुरु थे, इन्हों के माध्यम से मैंने ये साधनाएं संपन्न की हैं, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, हिमालय में बैठा था, यहाँ मैंने किया है, गुरुदेव ने मुझे ये दिया। ये सब हो जाता है। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है और प्रमाणिकता के साथ में हुआ है। तो ऐसी प्रक्रियाएं जब साधक संपन्न कर लेता है, इसके लिए हो सकता है कि परिपक्व गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जो अगर साधक योग मुद्रा के माध्यम से, योग निद्रा के माध्यम से ऐसा करना चाहते हैं तो राजराजेश्वरी निकलेश्वरानंद पीठ पर आकर इस प्रकरण को प्रैक्टिकल रूप में सिद्ध करके अपने शरीर से प्राण तत्व निकाल कर विचरण कर सकते हैं। और यह परकाया प्रवेश का एक प्रारंभिक स्थल है। इसी साधना के माध्यम से जब हम परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त करते हैं तो इसी
क्रिया के माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब गुरुदेव ने हम लोगों को प्रकाया प्रवेश की व्यवस्था बनाई तो हम 3 गुरु भाई थे, डॉक्टर बनर्जी, सचिन सक्सेना और मैं। जब तीनों को एक मृग में प्रवेश करने के लिए बोला तो वो प्रकरण कभी मैं सुनाऊंगा। तो जब प्रकरण किया तो जो सचिन सक्सेना थे उनको जब किया तो वो प्रवेश तो कर गए लेकिन निकल नहीं पाए, तो उनकी वो अधूरी रह गई। फिर डॉक्टर बनर्जी के साथ में ये प्रकरण किया, वो नहीं कर पाए। जब मेरा नंबर आया तो मैंने पूर्ण सक्षमता के साथ में इस प्रकरण को प्रतिपादित करते हुए गुरुदेव के सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में भी पंचतरणी गुफा में मेरा अभी भी पूर्व जन्म का आसन वगैरह और कमंडल वगैरह रखे हैं। सचिन सक्सेना वहाँ गए थे जब गुरुदेव ने अमरनाथ यात्रा की थी, तो अमरनाथ यात्रा में सचिन सक्सेना उस पंचतरणी गुफा के पास में गए थे जहाँ हमारे 5 गुरु भाइयों के अभी भी कमंडल और चद्दर चमटे वगैरह और गुरुदेव का भीत चित्र और छिन्नमस्ता माँ का भीत चित्र अभी भी चित्रण है उसमें। तो यह प्रकाया प्रवेश की एक प्रारंभिक अवस्था है। तो योग निद्रा अपने आप में और योग मुद्रा कितनी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो भी साधक इस योग निद्रा योग मुद्रा को सिद्ध करना चाहते हैं, ये साधारण सी प्रक्रिया है। वह अपने आप को षटकर्म में दक्षता सबसे पहले प्राप्त कर ले, शरीर को शुद्ध कर ले, उसकी भस्त्रिका सही हो, उसकी नौली क्रिया हल्की सी सही हो, उसको लोम विलोम सही हो, प्राणायाम सही हो, और वास्तविक क्रिया के माध्यम से अपने शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाल दे। फिर वह थोड़ा सा त्राटक करना सीख ले, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। फिर अंतरा त्राटक करना सीख ले। फिर नाभि को चैतन्य करना सीख ले। नाभि के माध्यम से जब मंत्र जाप करते हैं तो हमें मुंह से नहीं जाप करना चाहिए, हमारा जो मंत्र जाप है वो नाभि से होना चाहिए। नाभि से मंत्र जाप करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को अगर साधक सीख लेते हैं तो वह सिद्धस्थ हो जाते हैं और उसे बैठते बैठते साधना सिद्ध हो जाती है। जैसे मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है, जब मैं एक महाविद्या करता था, दूसरी महाविद्या हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी अपना परिचय देने के लिए। और जब मैं विशिष्ट प्रकार की उच्च कोटि की साधना संपन्न करता था, जैसे कई साधकों को मैंने बताया, जब मैं तारा साधना कर रहा था तो तारा की योगिनियाँ याक्षुणियाँ वगैरह हाथ जोड़े सामने खड़ी रहती थी कि मैं तारा साधना क्यों कर रहे हो, और मैं तो वो चीज़ सब कुछ देने में सक्षम हूँ जो आप चाहते हो। तो जब मैंने ये प्रकरण गुरुदेव के सामने रखा तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा होता है, ये साधक की परीक्षाएँ हैं। जिस गंतव्य तक आपको जाना है, जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। निर्धारित लक्ष्य से प्राप्त करने से पहले बहुत कुछ व्यवस्थाएं हो जाती हैं जो पूर्णता देने में सक्षम होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं एक विशेष कार्य के लिए, लेकिन आपको उनके नीचे जो मंत्री हैं विभिन्न विभागों के, आपका काम अगर जैसे वित्त से संबंधित कोई काम है या ऊर्जा से संबंधित कोई काम है, तो उनका मंत्री कहेगा कि आप क्यों जा रहे हो प्रधानमंत्री, काम तो मुझे करना है, आप मेरे से बताइए, मैं आपका काम किए देता हूँ। वो कहता नहीं, तो हमें तो प्रधानमंत्री से मिलना है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक इशारा कर दिया तो वो इशारे पर वो मंत्री अलग नहीं हो सकता है। और हो सकता है कि आप उसके पास रुक गए तो वो आपको गुमराह भी कर सकता है, आपका समय भी व्यर्थ कर सकता है। तो ये एक प्रकरण है। जब साधक साधना सिद्ध करता है तो बिल्कुल पैरेलल कोई ना कोई व्यवस्था आकर उसको भ्रमित कर देती है कि मैं ही फलानी हूँ, मैं ही सिद्धि हूँ, मैं ही आपको पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई हूँ, आप जो चाहे वो कर लें। अब इस बात को तो सिद्ध गुरु ही बता सकता है कि आपको साधना सिद्ध हुई या नहीं हुई, आप गुमराह हो गए, क्या हो गए। क्योंकि मेरे सामने कई प्रकरण आए हैं कि गुरुदेव ऐसा हुआ है कि मैंने साधना तो सिद्ध कर ली, मुझे अनुभूति भी हो गई, मुझे कुछ प्रत्यक्षता भी दर्शित हो गई, लेकिन वो 1 हफ्ते 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मेरी साधना अपने आप गायब हो गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। तो ये तत्व तो बहुत लंबा है। आज मैं योग मुद्रा पर जो आपको दे रहा था वह आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साधकों के पास में प्रेषित करने की व्यवस्था करें, ताकि यह जो लुप्त होती हुई प्रक्रियाएं हैं, गुरुदेव के जाने के बाद में लगभग 25-26 सालों से इस प्रकार का ज्ञान प्रदत्त नहीं हो पाया है, वह मैं अपनी चेतना बुद्धि के माध्यम से आप लोगों को प्रदत्त कर रहा हूँ। यह उन साधकों तक पहुँचना चाहिए जो इसके लिए विवल हो रहे हैं, प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनको प्राप्त हो सके। यह इसमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। आपका सहयोग होगा तभी साधकों के पास में जाएगा। इसे शेयर करिए, बताइए कि स्वामी ईश्वरानंद के माध्यम से यह प्रकरण आया है, आप देखिए संज्ञान में। इसमें कोई लालच नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप कुछ सहयोग कर सकते हैं साधकों का, तो आपको वो धन्यवाद ही देंगे और आपका नाम उनके मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाएगा। क्योंकि पेड़ कितना ही बड़ा हो जाए, जड़ को ध्यान में रखता है। आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होता है तो पैरों की ओर उसका ध्यान रहता ही है। इस प्रकार से यदि वह उत्तर वृद्धि करते हुए हो जाएगा, तो आपको हमेशा याद रखेगा कि फलाने की वजह से मुझे प्रारंभ में ये व्यवस्था प्राप्त हुई थी, उसके माध्यम से मुझे रास्ता मिला है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आप अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। जय माता दी। धन्यवाद।